Class 6, Chapter 2, Part 1, Components of Food. What is components? पहले देखते हैं कि components क्या होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स होते, तो इंग्रेडिएंट्स जो हम फूड में ऊपर से डाले जाते हैं, जैसे कि हमने चावल बनाया था तो उसमें कच्चा चावल और पानी का ज़रूरत पड़ा था, तो वो हुआ उसका इंग्रेडिएंट्स। तो वैसे ही जो फूड के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स और अलग टाइप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में। इन चैप्टर 1 we made list of food items that we ate. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on this map. हम चैप्टर 1 में क्या किया था कि लिस्ट बनाया था फूड आइटम्स का जो हम खाते हैं, और ये भी आइडेंटिफाई किया था कि जो फूड आइटम्स अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के जो खाए जाते हैं वो सब भी हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा जो मील जो खाना होता है उसमें हम लोग को क्या क्या होता है, चपाती है, दाल है, ब्रिंजल या फिर अलग चावल, सांबर, बहुत सारे टाइप के मील्स होते हैं। जैसे our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, pickles. जैसे बहुत सारे items हैं हमारे meals में जो कि ऐड होते हैं। सम एग्जाम्पल है, जैसे मील्स के डिफरेंट रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के खाना खाए जाते हैं। जैसे टेबल पॉइंट 2.1 में देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर बात हो रही है अगर पंजाब की, तो वहाँ पे मक्की की रोटी ज़्यादा खाया जाता है, राजमा, और ये वेजिटेबल्स में सरसों का साग तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और अदर्स में जैसे कर्ड, घी, ये वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस है, तुअर दाल है, फिर ये कुंदरू, फिर बटर मिल्क, घी, पिकल्स, ये सब। तो ये कोई प्रॉपर जगह की बात हो गई। ऐसे ही अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के मिल्स यूज़ होते हैं। अब वो क्या करना है कि सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मिल्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। अब जो ये 2.1 टेबल है इसमें दो जगह की बातें हो गई हैं, तो आप इंडिया में अलग अलग जगह के मिल्स के बारे में पता करके और आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। समटाइम्स वी नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हर वेराइटी का फूड आपके पास हो ही। जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो अवेलेबल होता है हम वही खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ठीक है, और to eat it may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. इसलिए मतलब फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, अब जहाँ पे जो खाए जाते हैं वहाँ पे अगर हम ट्रैवलिंग में हैं, जैसे कि बात की अभी, तो वहाँ पे तो जो हमें मिलेगा वही हम खाएंगे। तो यही बोला गया है कि हमेशा हर चीज़ अवेलेबल हो हमारे पास, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं कि देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्सन। आपको भी ये सोचो कि जो डिफरेंट काइंड्स के जो फूड होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट पर्सन मतलब स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स है वो क्या क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम ये तो जानते ही हैं कि जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। या तो वो प्लांट्स प्रोडक्ट हो सकते हैं या तो फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं।
These ingredients contain some components that are needed by our body. और ये जो ingredients होते हैं वो कुछ components contain करते हैं जो हमारे body के लिए ज़रूरत है. These components are called nutrients. और इसी components को हम लोग nutrients कहते हैं, ठीक है. और the major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. जो major nutrients हमारे food में पाए जाते हैं वो है carbohydrate, proteins हैं, fat, vitamins and minerals बहुत सारे. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब तो मिल गया, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी बहुत ज़रूरत है. और अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो, फूड के अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन के लिए डाइटरी फाइबर्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. जो कि डाइटरी फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें फ्रूट्स से मिलते हैं. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी जो फूड होते हैं क्या वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स. तो कुछ ऐसे टेस्ट करके भी हम पता कर सकते हैं, या तो वो कुक्ड फूड भी हो सकता है या तो रॉ इंग्रेडिएंट्स से भी हम पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. अब जैसे टेस्ट करना है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स इन सब के लिए हम इजीली टेस्ट कर देते हैं. बाकी अगर हम कंपेयर करें दूसरे न्यूट्रिएंट्स से तो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो अब हम टेस्ट करते हैं और सारे रिकॉर्ड जो है ऑब्जर्वेशन करके सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे 2.2 में ऐड करेंगे, ठीक है. इसमें फिल कर लेंगे हम लोग सारा और देखते हैं. फिर some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat taste and chemicals. ठीक है. अब जैसे कि इस टेबल में वैसे कुछ फूड आइटम्स तो दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो दूसरे भी फूड आइटम्स लेके आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हम इसमें वो अपने को नहीं टेस्ट नहीं करना है, ठीक है. और इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड form, your teacher can prepare them as follows. Let us begin by tasting different food items to see if they contain carbohydrate. अब टेस्ट करते हैं और पता करते हैं जो हमारे जो फूड आइटम्स है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर रहे हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, लेकिन जो मेनली हमारे फूड में जो होते हैं ना वो स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. और हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा फूड स्टार्च कंटेन कर रहा है. तो उसके लिए पहले हम केमिकल्स प्रिपेयर कर लेते हैं. डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड वाटर. जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें हाफ वाटर फिल्ड है, ठीक है, हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर है उसमें, और हमने क्या किया उसमें टिंक्चर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दिए. तो ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा आयोडीन का. उसका हम ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे. ऐसे ही 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर देंगे. और कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए क्या करेंगे कि 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा 100 ml वाटर में हम लोग मिक्स कर देंगे. तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा कॉस्टिक सोडा का. अब हम टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, हम कुछ थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेंगे, या तो वो रॉ इंग्रेडिएंट्स भी हो सकता है. 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. अभी जो हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाया है ये हाफ वाटर में डाइल्यूट आयोडीन का जो टिंक्चर आयोडीन पार्टिकल्स ऐड करके जो बनाया है सॉल्यूशन उसको हम 2 या 3 ड्रॉप्स उसमें डाल देंगे. ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू या ब्लैक. हम ना फूड आइटम्स पे डाल दिए. अब हम पता करेंगे कि क्या उसका कलर चेंज हुआ है.
वो कलर ब्लू या ब्लैक हुआ है, जैसे कि हम देखेंगे, हम आलू ले लिए, आलू पे अगर हम 2-3 ड्रॉप टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन का जब हम डाल देंगे ना, तो वो तो ब्लैक टाइप में चेंज हो जाता है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। तो जिस भी हम लोगों ने फूड आइटम्स पे हमने ये जो आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि वो फूड आइटम्स स्टार्च कंटेन कर रहा है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। और यही टेस्ट हम रिपीट करेंगे और पता करेंगे कि कौन से आइटम्स स्टार्च कंटेन कर रहा है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे हम इसमें फिल करते जाएंगे टेबल 2.2 में, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं हम लोग प्रोटीन के लिए कि जो फूड आइटम्स है वो प्रोटीन कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, ठीक है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट फॉर और पाउडर इट, ठीक है। अगर हम सॉलिड में अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको पाउडर बनाना होगा, ग्राइंड करना होगा, ठीक है, फूड आइटम्स को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हमने टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम्स को डाल दिया, उसमें 10 ड्रॉप्स हमने वाटर भी ऐड कर दिया। अब उसको अच्छे से सेक कर देंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट का और ये कॉस्टिक सोडा का, तो वही यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसमें ड्रॉपर की हेल्प से। 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का और 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद हम उसको सेक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर आपने क्या देखा कि क्या वो जो उसमें जो कंटेंट रखा हुआ था तो क्या वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है? अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो फूड आइटम्स प्रोटीन्स कंटेन्स कर रहा है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड। और आप ये टेस्ट अदर फूड के साथ भी रिपीट कर सकते हो। अब हम टेस्ट करेंगे फैट्स के लिए, जैसे हमने अभी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए हमने किया है टेस्ट, वैसे हम लोग फैट के लिए करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। जैसे हमने कोई भी फूड आइटम लिया, हमने जैसे पराठा ले लिया, तो फिर उसको क्या करेंगे, पेपर में रैप कर लेंगे और उसको ऐसे फिर क्रश कर देंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। हाँ, ये ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसको हम फिर स्ट्रेट कर देंगे पेपर को, उसके बाद हम केयरफुली उसको ऑब्जर्व करेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच? पेपर पे थोड़ा ऑयली ऐसा लग गया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? और फिर हम उससे लाइट को देखने की कोशिश करेंगे। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। और जो ऑयली अगर लग जाता है उस पर तो फिर हम पता कर सकते हैं ये जो आइटम्स हमारा वो फैट कंटेन कर रहा है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है। therefore after you have rubbed an item on पेपर, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम क्वांटिटी में वाटर कंटेन करता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा रब करना पड़ेगा। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, ठीक है। उसको रब कर देंगे, जब वो सूख जाएगा पेपर तो फिर उस पर अगर नहीं दिख रहा है ऑयली पैच, मतलब हमारा फूड जो है वो फैट कंटेन नहीं कर रहा है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tasted? Does the food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अब इतने सारे आपने टेस्ट किया तो क्या आपको ऐसा भी मिला कि या तो कोई ऐसा फूड है कि सब कुछ कंटेन कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा भी होगा जो कुछ नहीं कंटेन कर रहा हो?
वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमने टेस्ट किया है 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो कि दूसरे फूड आइटम्स कंटेन करते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमने जैसे बताया कि टेस्ट किया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये भी अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। वाई डू नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हम देखते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत है हमें। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, अब मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।